हमारे देश को करोड़ों का झटका लग जाएगा अगर मुंबई लोकल का पहिया एक दिन भी थम जाए तो। देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, जहां रोज 75 लाख से ज्यादा लोग अपने सफर पर निकलते हैं और उनका हमसफर बनती है मुंबई लोकल। मुंबई लोकल एक ऐसा सब अर्बन रेलवे नेटवर्क जो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बिजी सब अर्बन रेलवे नेटवर्क है। इस नेटवर्क की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जब ब्रिटिश काल में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। शुरुआत तो बस अंग्रेजों की व्यापारिक जरूरतों के लिए हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये पटरियां मुंबई की रगों में दौड़ने लगी। उस टाइम अंग्रेजों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आने वाले वक्त में यही पटरियां करोड़ों लोगों की जिंदगियां चलाएंगी और जिसे आज दुनिया लाइफलाइन ऑफ मुंबई के नाम से जानेगी। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे मुंबई लोकल को और जानेंगे मुंबई लोकल के बारे में पूछे जाने वाले सवालों के जवाबों को, जैसे कि आखिर कैसे मुंबई लोकल दुनिया का सबसे बिजी सबअर्बन रेलवे नेटवर्क बना, मुंबई लोकल की कुल लंबाई कितनी है, कुल कितने स्टेशन हैं और इस नेटवर्क पर हर दिन कितनी लोकल ट्रेनें चलती हैं, मुंबई लोकल में कुल कितनी लाइन्स हैं, कौन सी लाइन कहां से शुरू होकर कहां तक जाती है और कहां स्लो और कहां फास्ट ट्रेनें चलती हैं, और फ्यूचर में मुंबई लोकल को कहां तक एक्सपेंड किया जाएगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो ये वीडियो मैं बहुत रिसर्च करके बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको एक ही वीडियो में मुंबई लोकल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो वीडियो को लाइक करके एंड तक जरूर देखना। आइए जानते हैं। 1853 में शुरुआत के बाद मुंबई शहर और रेलवे पर आबादी बढ़ती गई, जिसकी वजह से शहर के साथ साथ रेलवे का भी काफी डेवलपमेंट हुआ। मुंबई में लोगों की डेली जर्नी बढ़ने लगी। इसी वजह से रेलवे ने 1854 में पहला सीजन टिकट जारी किया। इससे रोजाना सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए रेलवे और ज्यादा यूजफुल बन गया। 1867 में पश्चिमी भारत में रेलवे का एक्सपेंशन तेजी से हुआ। इसी साल विरार और बैकबे के बीच पहली स्टीम इंजन वाली सब अर्बन ट्रेन चली थी, जिसे 1870 में चर्च गेट तक एक्सटेंड किया गया। इससे मुंबई के बाहर के इलाकों से शहर में आने जाने की फैसिलिटी बढ़ी। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई तो मुंबई लोकल की रफ्तार भी बढ़ी। नई ट्रेनें चलने लगी, नए स्टेशन बनते गए और सुविधाएं भी बेहतर होती गयी। फिर आया 3 फरवरी 1925 का वो दिन, जब बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। यह मुंबई लोकल के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां से स्टीम इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन के दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद 1930 के दशक में मुंबई के बढ़ते सबअर्बन नेटवर्क को मेन लाइन रेलवे से जोड़ने के लिए नए स्टेशन और रूट्स लगातार विकसित किए गए, जिससे धीरे धीरे सबअर्बन रेलवे शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगी। तो 60 और 70 के दशक में मुंबई की आबादी और तेजी से बढ़ी, तो लोकल ट्रेनों में पैसेंजर की संख्या भी बढ़ने लगी। इसी दौर में डिब्बों की संख्या और ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर दिया गया। बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए MUTP जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए एडिशनल ट्रैक्स, स्टेशन, सिग्नलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाने लगा। 9 नवंबर साल 2004 को थाने तुर्भे वाशी सेक्शन शुरू हुआ, जिसने मुंबई और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को एक नया रास्ता दिया। इसके बाद साल 2017 में मुंबई सबअर्बन नेटवर्क में देश की पहली AC रेगुलर ट्रेन का दौर शुरू हुआ, जिसने मुंबई लोकल को एक नए आधुनिक फेज में पहुंचाया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि आज इसका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि मुंबई लोकल सिर्फ शहर की लाइफलाइन ही नहीं है, बल्कि पूरे मुंबई महानगर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रीढ़ बन चुकी है। आज मुंबई लोकल का पूरा सब अर्बन रेलवे नेटवर्क लगभग 464 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पूरे नेटवर्क में 150 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं और इन स्टेशनों के बीच हर दिन 3200 से भी ज्यादा लोकल ट्रेनें तड़के रात 3:15 बजे से अगली रात 2:30 बजे तक अप डाउन करती हैं। सुबह के टाइम में जब लाखों लोग अपने घरों से निकलकर काम और पढ़ाई के लिए मुंबई की तरफ आते हैं, तो इन ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है कि कई बार प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को ट्रेन में चढ़ने के लिए कुछ सेकंड का ही मौका मिलता है। और यही वजह है कि आज मुंबई लोकल की पहचान सिर्फ इसकी स्पीड या नेटवर्क से नहीं होती, बल्कि इसकी मैसिव पैसेंजर कैपेसिटी और लगातार चलने वाली सर्विसेज से भी होती है। मुंबई लोकल में हर दिन करीब 70 से 80 लाख लोग सफर करते हैं, यानी हर दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग इस नेटवर्क पर निर्भर रहते हैं कि अगर मुंबई लोकल की सर्विसेज कुछ घंटों के लिए भी रुक जाए तो इसका सीधा असर मुंबई की पूरी इकोनॉमी और डेली लाइफ पर दिखाई देने लगता है। मुंबई शहर की रफ्तार थम जाती है, लाखों लोग स्टेशन और पटरियों पर फंस जाते हैं और भारी ट्रैफिक जैम तथा फाइनेंशियल लॉस जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। मुंबई के इतने बड़े सब अर्बन रेलवे नेटवर्क को 2 रेलवे जोन वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करते हैं। वेस्टर्न रेलवे का सब अर्बन नेटवर्क मुंबई के पश्चिमी हिस्से को जोड़ता है, जबकि सेंट्रल रेलवे का नेटवर्क मुंबई के मध्य और पूर्वी हिस्से के साथ साथ ठाणे, कल्याण और इसके आगे के इलाकों तक फैला हुआ है।
यानी आज जिस मुंबई को हम कभी न रुकने वाले शहर के नाम से जानते हैं, उसके इस सिस्टम में मुंबई लोकल का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है। हर कुछ मिनट में आने वाली ट्रेनें, लाखों पैसेंजर्स की रोज की आवाजाही और सैकड़ों किलोमीटर में फैला नेटवर्क, इन सबको मिलाकर मुंबई लोकल दुनिया के सबसे बिजी और सबसे डेंस सब अर्बन रेलवे नेटवर्क में से एक बन चुका है। अगर मुंबई लोकल के पूरे नेटवर्क को समझना है तो सबसे पहले इनकी अलग अलग लाइनों को समझना जरूरी है। मुंबई लोकल का नेटवर्क वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर और ट्रांस हार्बर कॉरिडोर के साथ साथ नवी मुंबई के नेरुल उरण कॉरिडोर तक फैला हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न लाइन की। इस लाइन की शुरुआत 12 अप्रैल 1867 को हुई थी और इसे वेस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। यह लाइन मुंबई के दक्षिणी हिस्से में मौजूद चर्च गेट से शुरू होकर बोरीवली विरार होते हुए धानु रोड तक जाती है। इस पूरी लाइन की लंबाई लगभग 124 किलोमीटर है और इस पर चर्च गेट, मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा, अंधेरी, बोरीवली और विरार जैसे कुल 39 रेलवे स्टेशन है। वेस्टर्न लाइन पर स्लो और फास्ट दोनों ट्रेनें चलती है। फास्ट लोकल मेन स्टेशनों पर रुककर पैसेंजर्स का काफी टाइम बचाती है। इसी लाइन पर नाला सोपारा और विरार में कार शेड बनाया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा कार शेड है। वेस्टर्न लाइन के इस विशाल रूट को समझने के बाद अब रुक करते हैं उस ऐतिहासिक रूट का जहां से भारत में रेल का नगाड़ा बजा था, यानी हमारी सेंट्रल लाइन। यह मुंबई के सबसे पुराने और इम्पोर्टेंट सबअर्बन रूट्स में से एक है। इसकी शुरुआत 1853 में भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चलने के साथ हुई थी और इसे सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करता है। इसका मेन रूट CSMT से कल्याण तक जाता है, जिसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। कल्याण पहुँचने के बाद ये लाइन 2 ब्रांचों में बढ़ जाती है। एक लाइन कल्याण से कसारा की तरफ नॉर्थ ईस्ट में जाती है, जिसकी लंबाई 67 किलोमीटर है। वहीं दूसरी लाइन कल्याण से खोपोली तक साउथ ईस्ट की तरफ जाती है, जिसकी लंबाई 61 किलोमीटर है। ये दोनों कॉरिडोर मिलकर मेन लाइन बनाते हैं। वेस्टर्न लाइन की तरह सेंट्रल मेन लाइन पर भी स्लो और फास्ट दोनों लोकल ट्रेनें चलती हैं। इस लाइन पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, कुर्ला, घाटकोपर, थाने और कल्याण जंक्शन जैसे लगभग 62 रेलवे स्टेशन हैं। तो अब बात करते हैं समंदर के किनारे से गुजरने वाले एक और खास कॉरिडोर की, यानी हार्बर लाइन की। 12 दिसंबर 1910 को शुरू हुई इस लाइन का नाम हार्बर लाइन इसीलिए पड़ा क्योंकि यह लाइन मुंबई के प्राकृतिक बंदरगाहों के किनारे से होकर गुजरती है। करीब 74 किलोमीटर लंबी यह लाइन CSMT से शुरू होकर वडाला रोड होते हुए नवी मुंबई में पनवेल तक जाती है। वडाला रोड पर यह लाइन 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा किंग सर्कल और महिम होते हुए वेस्टर्न लाइन से जुड़कर गोरेगांव तक जाता है। वहीं दूसरा हिस्सा मनखुर्द होते हुए नवी मुंबई और पनवेल की तरफ जाता है। इस लाइन पर कुल 35 स्टेशन हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हार्बर लाइन पूरी तरह से एक स्लो कॉरिडोर है, यानी यहाँ कोई भी फास्ट लोकल ट्रेन नहीं चलती है और ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती है। हार्बर लाइन से ही एक और क्रूशियल लाइन निकलती है, जिसे ट्रांस हार्बर लाइन कहते हैं। 38 किलोमीटर लंबी यह लाइन ठाणे और नवी मुंबई के बीच का सबसे मुख्य जरिया है। पहले इस लाइन को 1993 में मालगाड़ियों के लिए शुरू किया गया था। फिर 9 नवंबर 2004 को इस पर पैसेंजर सर्विस भी शुरू की गई। इसका मेन रूट ठाणे से शुरू होकर तुर्भे, वाशी और पनवेल तक जाता है। इस लाइन पर ठाणे, वाशी, CBD बेलापुर और पनवेल जैसे कुल 17 स्टेशन हैं। हार्बर लाइन की तरह ही ट्रांस हार्बर भी एक स्लो लाइन रूट है। इसके बाद नवी मुंबई में नेरुल उरण लाइन आती है, जिसका ऑफिशियल नाम पोर्ट लाइन है। नवंबर 2018 में शुरू हुआ करीब 27 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर नेरुल और सीवुड को सीधे उरण से जोड़ता है और इस पर कुल 11 रेलवे स्टेशन हैं। इस रूट पर भी केवल स्लो लोकल ही चलती है। इसके शुरू होने से JNPT पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ONGC और उल्वे उरण के नए रेजिडेंशियल व लॉजिस्टिक्स हब्स को जबरदस्त कनेक्टिविटी मिली है। इसके अलावा वसई रोड रोहा लाइन भी मुंबई सबअर्बन का एक अहम हिस्सा है, जो वेस्टर्न लाइन के वसई रोड को पनवेल होते हुए रोहा से जोड़ती है। वहीं नेरल माथेरान लाइन रेगुलर लोकल नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक नैरो गेज हेरिटेज टॉय ट्रेन है, जो नेरल से माथेरान हिल स्टेशन तक जाती है। मुंबई लोकल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले टाइम में मुंबई लोकल का नेटवर्क और ज्यादा आधुनिक और विशाल होने जा रहा है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ये हैं। पनवेल करजत सब अर्बन कॉरिडोर। इस 29 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिससे पनवेल और करजत के बीच सीधी लोकल सेवा शुरू होगी। इससे ठाणे, नवी मुंबई और रायगढ़ के क्षेत्र में पैसेंजर्स का काफी टाइम बचेगा। गोरेगांव बोरीवली एक्सटेंशन। हार्बर लाइन को गोरेगांव से आगे बोरीवली तक बढ़ाने का काम जारी है, जिसके बाद बोरीवली से CSMT तक डायरेक्ट ट्रेनें मिल सकेंगी। एरोली कलवा लिंक। इसके फेज 1 में दीघा गांव रेलवे स्टेशन चालू हो चुका है और फेज 2 का काम चल रहा है, जिससे ठाणे स्टेशन पर भीड़ का दबाव कम होगा।
ट्रैक क्वाड्रपलिंग और एक्सपेंशन। वेस्टर्न लाइन पर विरार से दहानू रोड के बीच पटरियों को 2 से बढ़ाकर 4 किया जा रहा है। वहीं सेंट्रल लाइन पर कल्याण से असनगांव और बदलापुर तक तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जा रही है। मॉडर्न सिग्नलिंग एंड मेट्रो इंटीग्रेशन। फ्यूचर में ट्रेनों के बीच का टाइम घटाने के लिए CBTC, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और मेट्रो स्टेशन के साथ सीमलेस कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम चल रहा है। यानी आज जिस मुंबई लोकल को हम सिर्फ कुछ ट्रेन और स्टेशन के नेटवर्क के रूप में देखते हैं, असल में यह कई कॉरिडोर्स और एक्सटेंशन से मिलकर बना एक ऐसा विशाल रेलवे सिस्टम है जो हर दिन लाखों लोगों की जिंदगी और भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को रफ्तार देता है। तो भाई ये थी देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल पर एक फुल्ली डिटेल्ड वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो में आपको मुंबई लोकल की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। ऐसे ही और भी रेलवे फैक्ट्स और नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें घूमती रहें।